भाजपा की राह जदयू से अलग है। सब दल को अधिकार है अपने अपने एजेंडे पर काम करने का। और ये कहने के बाद भाजपा की ओर से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने यह कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा जदयू यानी कि नीतीश कुमार के साथ नहीं है। भाजपा चाहती है कि जनसंख्या नियंत्रण पर काम हो। भाजपा जातीय जनगणना पर केंद्र की सरकार का जो बयान है उसके साथ खड़ी है। लगातार पिछले 7 दिनों से फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा बिहार में गर्म है। एक वक्त तो जगदानंद सिंह ने यह बयान दे दिया कि अगर भाजपा नीतीश कुमार के राह में रोड़ा बन रही है तो हम खुले तौर पर जदयू को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। वो भाजपा का साथ छोड़कर हमारे पाले में आ जाए और हम उनका खुले बाहों से स्वागत करेंगे। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश कुमार क्या खरमास के बाद सरकार बदल लेंगे। और उसके बाद जब कल नीतीश कुमार ने बयान दिया कि पहले हम भाजपा से इस बात का जवाब मांगेंगे कि वो क्या चाहते हैं जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार राज्य में, और उसके बाद हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। उसके पहले ही कल नीरज कुमार बबलू जो बिहार सरकार में वन पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया कि भाजपा और जदयू का राह अलग है। दोनों पार्टियों को यह अधिकार है कि वो अपने अपने हिसाब से एजेंडे को सेट कर सकती हैं और अपने हिसाब से उस पर फैसला ले सकती हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो बात आरजेडी वाले कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। Vidya Vihar Residential School, Paroda, Purnia, proud to have mentored UPSC 2020 topper Shubham Kumar. Alumni include top professionals in various fields, 25 glorious years of world-class service to the society, a fully equipped, caring home away from home for your kids determined to succeed in life. A co-ed residential school affiliated to CBSE. Admission open in classes 4 to 9 and 11. Contact 8448448720. भाजपा नहीं चाहती है कि बिहार में जातीय जनगणना हो। और कल तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में यह कह दिया कि जदयू वाले भी नहीं चाहते थे कि बिहार में जातीय जनगणना हो। ये हम उनके पापा यानी कि लालू प्रसाद यादव के चलते ऐसा संभव हुआ कि 2 बार विधानसभा से यह पारित हुआ कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इस बात पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो क्योंकि केंद्र की सरकार जो भाजपा चला रही है उन्होंने मना कर दिया था। और कल भाजपा के कोटा से जो मंत्री बने हैं नीरज कुमार बबलू, उन्होंने यह बयान दिया कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अगर जातीय जनगणना चाहती है तो वो उनका मैटर है। भाजपा इसमें नीतीश कुमार और जदयू के साथ नहीं है। भाजपा के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। भाजपा इस एजेंडे पर काम कर रही है। और इसके साथ ही जब नीतीश कुमार ने यह कहा कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे लेकिन उससे पहले हम भाजपा का राय जानना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने यह बात छुपा ली कि भाजपा तो अपना राय पहले ही दे चुकी है। इसका मतलब यह कि वो लोग चाहते ही नहीं है कि बिहार में जातीय जनगणना हो। उधर तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया कि नीतीश कुमार की और भाजपा की नीयत ही नहीं है ऐसा करने की। हमारे पिता ने 2 बार विधानसभा से पारित हुआ, राजद के चलते पारित हुआ, और जातीय जनगणना होनी चाहिए। बाकी जो ये कयास लगाए जा रहे थे जगदानंद सिंह के वीरवार के जो बयान के बाद कि वो खुले बाहों से जदयू का स्वागत करेंगे, नीरज कुमार बबलू के इस बयान के बाद यह और भी लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लगातार जब यह बयानबाजी हो रही थी उसके बाद तेज प्रताप यादव ने खुद ही कहा कि हम नीतीश चाचा को अपना लेंगे। अगर भाजपा उनके विकास की राह में रोड़ा बन रही है तो वो हमारे साथ आकर मिलकर सरकार बनाए। और उसके बाद भाजपा के मंत्री नीरज कुमार बबलू का यह बयान कहीं ना कहीं इसको बल दे रहा है कि भाजपा कहीं भी झुकने को तैयार नहीं है। यह एक सच है कि जिस हिसाब से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भाजपा सरकार चला रही है उस हिसाब से भाजपा बड़ा भाई है। बड़ा भाई यानी कि विधानसभा की जो सीटें हैं वो भाजपा के पास ज्यादा हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के पास कम है। लेकिन उस लिहाज से नीतीश कुमार ने हमेशा यह कहा है कि वो जातीय जनगणना के फेवर में है। और अभी भाजपा के मंत्री ने जब यह बयान दे दिया कि हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर काम हो और हम केंद्र सरकार के साथ हैं जातीय जनगणना के विषय पर, यानी कि केंद्र सरकार ने मना किया था जातीय जनगणना कराने से और नीरज कुमार बबलू ने कल
यह साफ साफ बोल दिया कि वो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि जदयू और भाजपा का राह अलग अलग है, एजेंडा अलग अलग है और सारी पार्टियों को यह स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से किसी भी एजेंडे को सेट कर सकती हैं। और उसके बाद जब मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि बिहार में खरमास में खेला होगा, खरमास के बाद खेला हो जाएगा, तो अब इस वाक्य को बल मिल रहा है कि कहीं ना कहीं नीरज कुमार बबलू अगर भाजपा की तरफ से संदेश वाहक का काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने भाजपा वाले नहीं झुकेंगे, भाजपा की पार्टी के जो नियम है वो नहीं बदलेंगे, भाजपा अपना एजेंडा शिफ्ट नहीं करेगी, तो हो ना हो नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी के पाले में जा सकती है। और अगर हम नीतीश कुमार के इतिहास को देखें तो वो हमेशा ऐसा करते रहे हैं। अब नीरज कुमार के बबलू के बयान के बाद क्या होता है ये देखने वाला विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को बल मिला है कि भाजपा जातीय जनगणना पर जदयू के साथ और आरजेडी के साथ नहीं है और वो लोग बिहार में जातीय जनगणना नहीं कराने चाहते हैं। आए दिन आज से पहले भी भाजपा के कई नेताओं ने बयान दिया है कि भाजपा को विशेष राज्य की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार को विशेष राज्य की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार अपने आप में विशेष है। उसके अलावा उन्होंने यह भी बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को विशेष पैकेज दिया था 1,25,000 करोड़ का। उसके अलावा जो पिछले सरकार का बकाया पैकेज था वो भी दिया है। तो विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना पर भाजपा वाले हमेशा से इस बात पर टिके रहते हैं कि वो नहीं होगा। इधर जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है और उधर नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले भाजपा का राय जातीय जनगणना पर जानेंगे और उसके बाद सर्वदलीय बैठक करेंगे। तो इन सब मुद्दों पर क्या उत्तर आता है या फिर क्या रिएक्शन आता है हम आपको बताते रहेंगे और हम भी खरमास का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद क्या कोई खेला होगा और इस पर भी कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।